अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कोएंजाइम। ये कोएंजाइम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में एंजाइम वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। तो हमने इसका पहला लेक्चर जो है वो दे दिया था। आज हम उसका तीसरा लेक्चर जो है, पहला लेक्चर भी हो गया, दूसरा भी हो गया। आज हम एंजाइम वाले चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कोफैक्टर। इसका नाम है कोफैक्टर। तो आज हम कोफैक्टर को थोड़ा तफसील से जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है ये बेसिकली जो है ये प्रोटीन्स होती हैं, और एंजाइम प्रोटीन से मिलकर जो है वो बने होते हैं। और एंजाइम जो है ये बायो कैटलिस्ट जो है वो होते हैं। ये सारी बातें हम पिछली वीडियोस में जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो आपको पता है कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन का एक पार्ट होता है। एंजाइम जो है ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन से। तो आपको पता है कि एंजाइम के अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो चार्ज फॉर्म में के अंदर होते हैं, और वो मिलके एक एंजाइम का एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर में ये होता है कि कुछ एंजाइम जो हैं वो उनको प्रॉपर वे में काम करने के लिए उनका एक साथी जो है वो हिस्सा जो है वो उन्हें चाहिए होता है। अगर वो साथी हिस्सा उन्हें मिल जाए, अगर वो पार्टनर जो है वो उन्हें मिल जाए, तो वो एंजाइम जो है वो एक बेस्ट वे के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। तो सम टाइम कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो अटैच करते हैं। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जब वो बेस्ट वे में काम करते हैं तो उनके बेस्ट वे में काम करने के लिए उनके साथ उनका एक पार्टनर हिस्सा जो है वो अटैच होता है, और वो हिस्सा जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब देखें कि एंजाइम जो है ये तो प्रोटीन वाला पार्ट है, लेकिन उनके साथ उनका एक पार्टनर हिस्सा जो है वो अटैच हो जाता है, और वो हिस्सा जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जब भी किसी एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा जो है वो अटैच हो जाएगा तो उसे हम कोफैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोफैक्टर। देखिए, आपको पता है कि एंजाइम जो है ये तो प्रोटीन वाला पार्ट है, लेकिन जब इस एंजाइम को बेहतर वे में काम करने के लिए इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाएगा तो फिर ये जो है ये कोफैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोफैक्टर। उसके बाद कोफैक्टर जो है इसकी फिर आगे तीन जो हैं वो टाइप्स हैं। कोफैक्टर की तीन किस्में जो हैं वो आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं। पहली जो कोफैक्टर की जो किस्म है उसे हम कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। उसके बाद सेकंड जो टाइप है उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और थर्ड जो टाइप है उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। तो अभी हम पहली जो है ये डिस्कस करते हैं कि एक्टिवेटर जो है वो क्या होता है। देखिए, एक्टिवेटर जो है ये कोफैक्टर की एक ऐसी किस्म है। इसमें होता ये है कि ये आपको एक एंजाइम जो है उसकी एक शेप जो है वो मैंने ड्रा किया, वो आपको नज़र आ रही है। देखें कि बाज़ औक़ात होता यह है कि ये एक एंजाइम के साथ सम टाइम ये कोफैक्टर जो अटैच हो जाता है, कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जब वो अटैच था बाज़ औक़ात वो इस एंजाइम से डिटैच हो जाता है। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि सम टाइम एंजाइम से ये कोफैक्टर वाला हिस्सा जो है ये डिटैच हो जाएगा, यानी अलहदा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो किस्म होती है इस किस्म को हम एक्टिवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। कि जब भी किसी एंजाइम, देखें ये एंजाइम की शेप है, उसके साथ ये कोफैक्टर मैंने ड्रा किया है, तो ये कोफैक्टर इस एंजाइम से अलहदा हो जाएगा, इससे डिटैच हो जाएगा। तो ये जो किस्म है इसे हम कहते हैं एक्टिवेटर। और इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटर। इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटर। उसके बाद ये जो एक्टिवेटर है इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस मींस मैग्नीशियम आयंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिंक आयन आ जाते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद क्लोराइड आयन वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारे इसके अंदर जो हैं वो इनऑर्गेनिक आयन जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये वाली जो किस्म होती है जो जिसमें किसी एंजाइम से उसका कोफैक्टर वाला हिस्सा जो है वो डिटैच हो जाए, उस टाइप को हम एक्टिवेटर कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारी टाइप है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखें, प्रोस्थेटिक ग्रुप में इस तरह होगा कि ये आपके पास एक एंजाइम जो है वो आपको नज़र आ रहा है, एंजाइम। तो और ये आपको कोफैक्टर जो है ये भी नज़र आ रहा है। कोफैक्टर जो है ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो होता है। तो जब भी किसी एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर जो है जब वो कोवलेंटली बॉन्डेड हो, मतलब ये है कि वो मजबूती के साथ जुड़ा हो, जब भी किसी एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर वाला पार्ट जो है जब वो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, यानी वो एक मजबूती के ज़रिए जो है वो जुड़ जाए, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाए, उसकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो उस टाइप को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब देखें, ये एंजाइम आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये कोफैक्टर भी आपको नज़र आ रहा है, और ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये मैंने शो की हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है ये मजबूती के साथ आपस में कोफैक्टर जो है वो बाइंड हो गया है। तो ये वाली जो टाइप होती है इसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें कोफैक्टर कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है FAD को कहते हैं फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो एग्जांपल जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर जो है वो आ जाती है। उसके बाद अगर हम तीसरी किस्म की बात करें तो तीसरी किस्म जो है उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। ये भी आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, और ये हिस्सा जो है ये कोफैक्टर है। ये कौन सा हिस्सा है? कोफैक्टर। तो इस एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर वाला हिस्सा जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ तो है, इसके साथ बाइंड तो हुआ है, लेकिन वो लूजली बाउंडेड है। मतलब ये कि इतना मजबूती के साथ नहीं जुड़ा हुआ। बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये एक एंजाइम जब भी किसी एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर वाला हिस्सा जो है जब वो इतना मजबूती के साथ ना जुड़ा हो, वो लूजली बाउंडेड हो, तो ये वाली जो टाइप होती है, ये वाली जो किस्म होती है, इसे हम कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। के जब भी किसी एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर वाला पार्ट जो है जब वो लूजली बाउंड हो, जब वो इतना मजबूती के साथ ना जुड़ा हो। देखें, ये जो एक एंजाइम, ये कोफैक्टर, इनमें ये मैंने जो लाइनिंग है ये शो की हैं, ये लूजली बाउंडेड है। तो ये जो टाइप होती है उस टाइप को हम कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कोएंजाइम की, तो कोएंजाइम की जो एग्जांपल्स है उनमें आ जाता है भाई हमारे पास NAD को हम कहते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद ये जो हमारे पास जो कोएंजाइम्स होते हैं, ये कोएंजाइम जितने भी हैं हमारे पास, ये विटामिन्स का काम कर रहे होते हैं। देखिए, हमारी बॉडी जो है उसको विटामिन्स की जो है वो ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो बेस्ट वे के अंदर जो है वो काम कर सके। इसलिए हम डिफरेंट काइंड की मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं, विटामिन यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम विटामिन यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बेस्ट वे के अंदर जो है वो कैटालाइसिस जो है वो कर सकेंगे, बेस्ट वे के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर सकेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड के विटामिन जो हैं वो भी इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। विटामिन्स जिनमें एक इम्पॉर्टेंट विटामिन जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन पाए जाते हैं जो एंजाइम को अपना रोल बेस्ट वे में परफॉर्म करने में जो है वो हेल्प जो है करते हैं। तो ये एंजाइम की 3 टाइप्स जो हैं आज हमने उनको डिस्कस किया है। एक एक्टिवेटर के बारे में पढ़ा है, फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ा है, और लास्ट में हमने कोएंजाइम जो है उसके बारे में पढ़ा, और इनकी एग्जांपल्स भी जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि ये कोएंजाइम जो है इसके फंक्शन जो हैं ये क्या होते हैं, ये कोएंजाइम जो है ये काम क्या करता है। अगर हम कोएंजाइम के फंक्शन की बात करें तो पहला जो फंक्शन ये है वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। मतलब ये कि एक एंजाइम अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उस एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर वाला पार्ट अटैच नहीं होगा,
वो एंजाइम जो है ये प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। तो एंजाइम का प्रॉपर वे में काम करने के लिए उसके साथ ये कोफैक्टर वाला पार्ट जो है ये अटैच होना चाहिए, तब वो एंजाइम बेस्ट वे के अंदर जो है वो काम करेगा। उसके बाद सेकंड जो इसका फंक्शन ये है कि ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब देखें कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो कोफैक्टर जो है ये इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा होता है, इन दोनों को मिलाने के में एक पुल का काम कर रहा होता है। तो इसके लिए जो है ये कोफैक्टर, इसलिए कहते हैं कि कोफैक्टर जो है ये एक एंजाइम का पार्टनर पार्ट है, ये एंजाइम का एक ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि इसने एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एक पुल का काम करना होता है, इनको मिलाना होता है। इसी वजह से ये कोफैक्टर जो है ये एक ज़रूरी पार्ट है। उसके बाद थर्ड जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन वो ये लिखा है कि इट प्रोवाइड सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। कहते हैं कि बाज़ औक़ात जब सेल के अंदर कोई रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा होता, तो सेल को चलाने के लिए, सेल को ड्राइव करने के लिए ये कोफैक्टर जो है ये बाज़ औक़ात सेल के लिए एनर्जी का सोर्स होता है, क्योंकि जब सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी एटीपी की फॉर्म में, तो वो सेल जो है वो डिफरेंट काइंड के फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। तो ये 3 फंक्शन जो हैं ये इसके इम्पोर्टेंट हैं जो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किए हैं। कुछ स्टूडेंट जो है वो बात कमेंट कर रहे हैं कि सर आप वीडियो बना रहे हैं लेकिन आपके वाइट बोर्ड पे आगे आप आ जाते हैं, तो हमने नोट्स तैयार करने होते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आता। तो मैं वीडियो के एंड पे 1 मिनट के लिए वाइट बोर्ड से थोड़ा साइड पे हो जाऊंगा, ताकि जिन स्टूडेंट ने नोट्स तैयार करने हैं वो इजीली जो है वो अपने नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकें और इसी को प्रिपेयर करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम वाले चैप्टर से, फर्स्ट ईयर के चैप्टर की बायोलॉजी से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोफैक्टर। तो आज हमने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा है, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है और इसके फंक्शन जो हैं आज हमने उनको जो है डिस्कस किया है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक जो है वो ईज़िली जो है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। दोबारा फिर किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जिन बच्चों ने नोट्स तैयार करने हैं मैं 1 मिनट के लिए साइड पे हो रहा हूँ ताकि वो अपना नोट्स जो है वो तैयार कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।